शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीसीटीवी फन चैनल। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो जो है ना वो एलईडी की जो होता है ना सॉफ्टवेयर करने का तरीका वो आपको मैं सिखाऊंगा। 17 इंच 19 इंच जो चाइना के कार्ड आते हैं ना, बोर्ड आते हैं, उनमें जो है ना अगर मैंने पिछली वीडियो में जो है ना वो बोर्ड लगा के आपको दिखाया एलईडी के अंदर जो है कार्ड जो है चाइना का जो कार्ड होता है। तो होता क्या है कि जो जब चाइना का कार्ड लगाते हैं तो कई मरतबा जो है ना वो सही चल जाता है, तो कई मरतबा क्या होता है कि उसकी स्क्रीन जो है ना वो आधी शो होती है। यहाँ जो है ना स्क्रीन जो है ना बिल्कुल वाइट शो होती है, यहाँ स्क्रीन जो है ना वो शो पूरी होती है लेकिन उसके कलर फटे फटे आते हैं, जैसे डिस्प्ले का ड्राइवर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं हुआ। तो आज जो है ना मैं आपको ये सारी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आपने वो मसले जो है ना, ये छोटे छोटे मसले जो है ना आपने कैसे खुद हल करने हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ आपकी एलईडी में रेजोल्यूशन का मसला आ रहा है तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी एलईडी जो है ना उसकी बैक साइड पे जो आपका पैनल है ना एलईडी पैनल, ठीक है, उसकी बैक साइड पे जो है ना आपने उसका मॉडल नंबर देखना है, ठीक है। तो ये देखें ये मॉडल नंबर जिसमें मेरा कर्सर है ना इस वक्त, ठीक है, ये मॉडल नंबर है इसका, ठीक है। तो ये पहले आपने सबसे पहले ये देखना है मॉडल नंबर, ठीक है। मॉडल नंबर देखने के बाद आपने क्या करना है, ये मॉडल नंबर जाके ना गूगल पे लिखना है। ये देखिएगा इधर मैं जाके ये मॉडल नंबर लिखता हूँ, जिस तरह ये देखें कि ये वाला मॉडल नंबर है। तो ये कैप्स लॉक में है तो कैप्स लॉक ऑन करके LM171 और उसके बाद WX3, ठीक है। जो भी मॉडल नंबर होगा आपने जो है ना गूगल पे जाके वो मॉडल नंबर लिखना है और एंटर करना है, ठीक है। जब एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है ना सबसे ऊपर ये लिखा हुआ डाटा शीट PDF, ठीक है। तो आपने डाटा शीट PDF पे जो है ना आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखें अभी डाटा शीट PDF पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद आपका जो है ना इसका पूरा जो है ना इधर से आप इसकी जो शीट है ना डाटा शीट वो आप डाउनलोड करिए, ठीक है। हम क्लिक करते हैं और अभी आपकी जो शीट है ना वो डाउनलोड जो है ना हो गई है, ठीक है। ये देखें अभी डाउनलोड हो रही है, ये देखें, ठीक है। तो ये डाटा शीट जो है हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाटा शीट डाउनलोड हो गई। उसके बाद हम जो है ना इसको ओपन करते हैं। आपने क्या करना है जाके इसको जिधर भी डाउनलोड होगी इसको ओपन करना जाके। ये देखें, ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये डाटा शीट ओपन हो गई। अब आपने इधर से देखना क्या है, आपने नीचे आ जाना, ठीक है। इधर से हमने रेजोल्यूशन का साइज चेक करना है, ठीक है। तो हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें ये अभी जो है ना रेजोल्यूशन का जो साइज है ना, ये देखें पिक्सल फॉर्मेट, ठीक है। जो पिक्सल फॉर्मेट होगा ना उसमें आपको पता चलेगा कि ये देखें ये 1440, ठीक है, 1440 और 900, ठीक है। कि आप ये जो मेरे पास पैनल है उसका साइज है 1440 × 900, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला हमने पहले ज़हन में रखना है। इसकी रेजोल्यूशन अपने पैनल की चेक कर लेनी है, ठीक है, कि हमारे पैनल की रेजोल्यूशन क्या है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि गूगल पे जाना है। दोबारा आपने गूगल ओपन करना है। गूगल पे जाके ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉफ्ट फॉर LED, ठीक है। सॉफ्ट फॉर LED आपने ओपन करना है। गूगल पे जाके softforled.com ओपन कीजिएगा। उसके बाद जो है ना फर्मवेयर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इधर आके जो है ना आपका जो यूनिवर्सल कार्ड है ना, यूनिवर्सल कार्ड जो है उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। दोस्तों आपने जो आपका यूनिवर्सल कार्ड है ना वो यूनिवर्सल कार्ड जो है ना आपने देखना है। उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है CXL-V6 और ये देखें ये आपको मॉडल नंबर नज़र आ रहा होगा इसका TR 83.03, ठीक है, 8303 TR 8303, ठीक है। ये मॉडल नंबर आपने देखना है। सबसे पहले एलईडी की बैक साइड पे जो है उसका फॉर्मेट चेक करना है कि उसका पिक्सल फॉर्मेट क्या है। उसके बाद आपने जो है ना यूनिवर्सल कार्ड का मॉडल नंबर जो है ना आपने चेक करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो कार्ड है उसका मॉडल नंबर है TR 8303, ठीक है। तो ये मॉडल नंबर चेक करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा दोस्तों मॉडल नंबर चेक करने के बाद आपने वेबसाइट पे आना है, ठीक है, सॉफ्ट फॉर LED, ठीक है। सॉफ्ट फॉर LED वेबसाइट है, इस पे आपने आना है। इधर आके आपने अपना मॉडल नंबर इधर सर्च करना है, ठीक है। इधर अपना मॉडल नंबर आप सर्च करेंगे, ठीक है। ये देखें
तो मॉडल नंबर सर्च करेंगे तो नीचे जो है ना सबसे नीचे ये देखें आपको मॉडल नंबर आपका शो करवा देगा TR83031, ठीक है, फर्मवेयर डाउनलोड, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आके आपने जो है ना अपना इधर से जो रेजोल्यूशन आपने चेक की है, तो मेरी रेजोल्यूशन थी 1440/900, ठीक है, 1440/900, ठीक है। तो मैं जो है ना ये वाली जो रेजोल्यूशन है ना मेरे कार्ड की, तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। आपने ये जो है ना इधर से डाउनलोड कर लेनी है रेजोल्यूशन इसकी, ठीक है। इस तरह आपके सामने जो है ना वेबसाइट ओपन होगी। आपने क्या करना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने जो है ना ये इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इधर क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करना है। लेकिन आपने जो है ना ये वेट करना है 24 सेकंड। अगर आपने फ्री में डाउनलोड करना है तो आपने 30 सेकंड जो है ना इधर ये टाइम देगा, 30 सेकंड आपने वेट करना है, ठीक है। ये देखें, तो अभी जो है ना 30 सेकंड के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी 11 सेकंड 10 रह गए हैं। तो अभी जो है ना ये डाउनलोड की ऑप्शन जो है ना आपने इतने पहले वेट करना है, उसके बाद आई एम नॉट रिबूट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये अभी टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट डाउनलोड लिंक, आपने क्रिएट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। ये देखें, उसके बाद दोस्तों आपने जो है ना इधर ये देखें प्रिपेयरिंग डाउनलोड लिंक प्लीज वेट, ठीक है। इधर जो है ना तो चंद सेकंड लेगा, उसके बाद आपको ये बोलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड। आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, वो जिप फाइल में जो है ना आपके सामने जो है ना होगा इस तरह, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लें, स्टार्ट डाउनलोड। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, अभी डाउनलोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें अभी डाउनलोड हो रहा है, 14 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना रेजोल्यूशन जो है ना हर तरह की रेजोल्यूशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये मैं डाउनलोड मैनेजर में आ गया हूँ, ये मेरा जो है ना ये फाइल डाउनलोड हुई है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आपने करना क्या है कि इसको जो है ना दोस्तों जब ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ना फाइल ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो पूरी फाइल है ना इसको अपने डेस्कटॉप पे इस तरह जो है ना इसका अनजिप इसको कर देना, ठीक है, ठीक है। तो आपकी फाइल जो है ना इधर अनजिप हो जाएगी। ये देखें अभी फाइल मेरे पास आ गई है, ये देखें TR83031, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आपके जो है ना इधर सारी फाइलें 4-5 फाइलें जो है ना इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है कि ये देखें पहले आपने ये वाला फोल्डर जो है ना इसको ओपन करना है, इसकी फाइल जो है ना कॉपी कर देनी है USB में, ठीक है। तो अभी मैं USB लगा के कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो फाइल है ना इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके और अपनी जो है ना मेमोरी कार्ड या USB जो भी आपने अटैच किया उसके अंदर जाके आपने पेस्ट कर देना है। आपने करना क्या है कि एक टाइम में एक फाइल जो है ना इसमें कॉपी करनी है, ठीक है। ये फाइल कॉपी हो गई है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, अगर आपकी रेजोल्यूशन सेट हो गई, ठीक है, तो फिर आपने दूसरी फाइल नहीं यूज़ करनी। अगर आपकी रेजोल्यूशन में फिर भी मसला आता है या कोई कलर का मसला आता है या आपकी LED स्क्रीन जो है ना उल्टी हो जाती है, ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर करने के बाद इस तरह का मसला आ रहा है, यहाँ आपके पास स्क्रीन जो है ना वाइट हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोबारा जो है ना आना है, कंप्यूटर में आना है। तो ये जो फाइल है ना ये देखें इसमें 4 फाइलें हैं, ठीक है। तो 4 फाइलों में से जो है ना आपने दोबारा जो है ना दूसरी फाइल कॉपी करनी है, इसी तरह कॉपी करके उधर कार्ड में पेस्ट करके उसको दोबारा जो है ना वो इंस्टॉल करना है। तो अभी दोस्तों मैं आपको जो है ना LED स्क्रीन में जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो है ना आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो अभी सॉफ्टवेयर जो है ना आपको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताता हूँ। अच्छा दोस्तों मैंने जो है ना फाइल इसमें जो है ना मेमोरी कार्ड में कॉपी की है। मेमोरी कार्ड जो है ना मेमोरी कार्ड USB में लगा देना, ठीक है। मेमोरी कार्ड USB में लगा के उसके बाद आपने जो है ना पावर इसकी ऑन करनी है, ठीक है। ये देखिएगा मैं पावर ऑन करता हूँ। ये आपने स्विच जो है ना बिजली में लगाना है, ठीक है। ये इसकी पावर मैंने ऑन की है तो आपको ये नीचे जो है ना नज़र आएगा, ये देखिएगा ये खुद ब खुद ही जो है ना ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों ये 30 सेकंड तक जो है ना ये ब्लिंक करेगा और 30 सेकंड के बाद जो है ना आपका सॉफ्टवेयर जो है ना ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए अभी जो है ना लाइट ब्लिंक कर रही है, तकरीबन 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी एलईडी जो है ना बिल्कुल 100% वर्क करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये लाइट इसकी ये देखें ब्लिंक करके जो है ना अभी रुक गई है। तो अभी आपका सॉफ्टवेयर जो है ना खुद ब खुद इंस्टॉल हो गया है। तो अभी एलईडी को ऑन करते हैं। तो एलईडी ऑन करके अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें अभी मैं रिमोट के साथ इसको ऑन करता हूँ। ये देखें अभी जो है ना ये एलईडी ऑन की है, तो ये एलईडी जो है ना बिल्कुल 100% जो है ना ओके चलना शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल CCTV फन को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपका अमीना से, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।